दोस्तों बाजार के अंदर बिगिनर्स और रिटेल ट्रेडर एक गलती टेक्निकल एनालिसिस में जरूर करते हैं। वो है दोस्तों मल्टीपल टाइम फ्रेम। ये सिर्फ एक बुक के बिहाफ पे नहीं मैं कह रहा हूँ, दो बुक के अंदर इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। एक बुक है कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम, इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी चाहिए जो आपको अच्छी एक्यूरेसी देने में मदद कर सकते हैं। लेकिन उनका मकसद ये नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आना, एटलीस्ट उन बेकार ट्रेड्स को फिल्टर करना जिसके अंदर हम काफी पैसा अपना लूज करते हैं। दूसरी दोस्तों बुक है, उसका नाम है मास्टरिंग द ट्रेड। इस बुक के अंदर भी बोला गया है कि हम मल्टीपल टाइम फ्रेम कई बार यूज नहीं करते जो हमें हार्म करता है ट्रेडिंग के अंदर। बहुत सारे बिगिनर रिटेल ट्रेडर भी नहीं करते। क्या आप करते हैं नहीं करते, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका क्या राय है मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करने में। तो आज की वीडियो का बेसिकली मोटिव ये है कि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करना सिखाना कि किस तरीके से करते हैं। इन दो बुक के रेफरेंस से जो दोस्तों मैंने सीखा है वो मैं दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक है, ये जो एनालिसिस है, ये आपकी टेक्निकल एनालिसिस का जो लेवल है उसको बहुत ऊपर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल की यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम आपको यूज करना होता है तो कैसे आप यूज करते हैं। चलिए कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम के अंदर जो टेक्निक बताई गई है उसको दोस्तों मैं एक बार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए ऑर्थर बड़ा सिंपली कहते हैं, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर आप मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं। सबसे पहले वो डिसाइड करिए कि आप किस टाइम फ्रेम में मार्केट में काम करते हैं। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर हो सकता है कि मान लेते हैं कि करंट हम यूज कर रहे हैं 1 डे का टाइम फ्रेम ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, एग्जांपल ले लिया कि एक दिन का हम टाइम फ्रेम यूज करते हैं, स्विंग ट्रेड वगैरह हम मार्केट के अंदर करते हैं। तो ऑथर ये कहते हैं कि जिस टाइम फ्रेम को आप यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, उस टाइम फ्रेम को मल्टीप्लाई करना है 5 से। अब जैसे कि देखिए अगर मैं वन डे के टाइम फ्रेम को कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, आंसर आएगा 5। ठीक है, तो ऑथर कहते हैं कि आपको 5 डेज या उसके आसपास का टाइम फ्रेम एक कंफर्मेशन के लिए पकड़ना है, देन उसके बाद 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना है। यानी पहले आपको गॉडफादर पकड़ना है, देन आपको उसके ऊपर काम करना है एज पर कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम बुक। तो यहाँ पर देखिए 5 डे लगभग क्या हो गया, हमारा 1 वीक का टाइम फ्रेम हो गया है ना, वीकली टाइम फ्रेम हम जिसको कहते हैं। तो अगर हम मार्केट के अंदर 1 डे के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं करेंटली, तो हमें वीकली टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक इसी तरीके से अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 5 फिजिकल टू 5 आवर्स। और जो हमारा एक दिन का जो टाइम पीरियड होता है मार्केट का लगभग 6.5 घंटे का होता है। तो हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम का हम एक कंफर्मेशन लेंगे। तो अगर आवरली टाइम फ्रेम पे आपको काम करना है तो डेली टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन आपको ट्रेंड की लेनी पड़ेगी। ठीक इसी तरीके से अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे काम करता हूं तो अगर मैं उसको मल्टीप्लाई बाई 5 करूं तो ऑलमोस्ट 1 मंथ का जो टाइम फ्रेम है इसकी दोस्तों मुझे कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया कि जिस भी टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करिए 5 से, जो टाइम फ्रेम उसके आसपास आता है उसकी दोस्तों आपको थोड़ी सी कंफर्मेशन लेनी है। इससे दोस्तों आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। एक्यूरेसी ना भी बढ़े, स्टॉप लॉसेस कम हो सकते हैं, स्टॉप लॉसेस छोटे हो सकते हैं। कई बार बहुत बड़ा अप डाउन मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है तो वो दोस्तों प्रॉब्लम आपको एटलीस्ट नहीं होगी इस कंडीशंस में। तो चलिए एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं चार्ट्स के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसको करेंगे तो करेंगे कैसे। जो आप इंडिकेटर्स वगैरह यूज करते हैं उसके अंदर भी ये बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए हम इसको हटा देते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर चार्ट लिया हुआ है वोल्टास का। नॉर्मली दोस्तों मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाई है, आप कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनालिसिस करने के बहुत तरीके हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन भी इनफ है। अगर आप कोई इंडिकेटर नहीं लगा रहे हैं तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, ये जो ट्रेंड जा रहा है जैसे कि देखिए ये ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो अगर ट्रेंड इस तरीके से चल रहा है तो आपको पता लग रहा है कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है। तो आपने एक बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड देख लिया, देन उसके बाद आप देखिए छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कहाँ ट्रेंड कैसे बन रहे हैं। अगर वो भी ट्रेंड आपको पॉजिटिव जोन में जाता हुआ दिखाई देता है तो आप उसके अंदर एंटर करिए, एक डबल कंफर्मेशन आपके लिए हो गई है।
आपकी थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ सकती है, स्टॉप लॉसेस अगर आपके थोड़े बहुत भी कम हो गए तो आपको मजा आ जाएगा ट्रेडिंग करने के अंदर। चलिए अब एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं किसी एक इंडिकेटर पे। मैं आपको कुछ मल्टीपल एग्जांपल्स दूंगा तो आपको उसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड हमें क्लियरली दिख रहा है कि मूविंग एवरेज से वोल्टास ने यहाँ क्रॉस करा 955 के आसपास, और यहाँ पर देखिए इसने डाउन ट्रेंड स्टार्ट करा 1600 के आसपास। ठीक है, तो 60-70% का रिटर्न था विद इन 1 ईयर, और बड़ा टाइम फ्रेम है, देख लीजिए वीकली टाइम फ्रेम है। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे काम करना चाहता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम की ट्रेंड की कंफर्मेशन दोस्तों मुझे लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक वर्टिकल लाइन लगाऊंगा कि कहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ। देखिए यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ इस लेवल से, और यहाँ पर देखिए ट्रेंड ओवर हुआ। ठीक है, तो मेरे पास दिसंबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक लगभग ये जो 1 साल के आसपास का पीरियड है, ये अप ट्रेंड का पीरियड है जो आपका बड़ा टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो जो भी चार्ट आप देख रहे हैं उसका बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि इस टाइम फ्रेम को आपने इस बॉटम पे पकड़ा हो सकता है आपने फैब में पकड़ा हो जब ऑलरेडी ट्रेंड स्टैब्लिश्ड हो गया, यहाँ पकड़ा हो आपने ट्रेंड जहां स्टैब्लिश था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं कि ये दिसंबर 2023 से 28 अक्टूबर 2024 तक अगर कोई सिग्नल्स हम मार्केट के अंदर पिक करते तो क्या बेसिकली कैसे हमें सिग्नल्स मिलते, जरा दोस्तों उसको कैप्चर करते हैं। तो हमने मूविंग एवरेज इंडिकेटर लिया, ट्रेंड देख लिया, थोड़ा प्राइस एक्शन बेस भी देख लिया। अब हम आते हैं हमारे एक्चुअल टाइम फ्रेम पे जहां पर हमें अपना एंट्री और एग्जिट करना है, वो है दोस्तों 1 डे का टाइम फ्रेम। ठीक है, अब ये 1 डे का टाइम फ्रेम हमने ले लिया। अब ये देखिए हमारी जो जर्नी है बड़े टाइम फ्रेम की आपको यहाँ पर देखिए लगी हुई दिखाई दे रही है। तब नोट करते रहना कि सिर्फ मूविंग एवरेज का यूज करके क्या किया जा सकता है, आप दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। तो फंडा बड़ा सिंपल है। फंडा क्या है, अगर स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर है बाय, उसके नीचे एग्जिट, सिंपल, बहुत ही सिंपल काम है। तो यहाँ पर देखिए नोट करिए। अब देखिए हमने यहाँ पर मान लेते हैं कि एक ट्रेंड मान लेते ये पकड़ लिया था, और यहाँ पर था ये 880 का, और ये देखिए इसके नीचे मार्केट आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों मान लेते हमने एग्जिट कर लिया। तो यहाँ पर स्टॉक ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा था 1000 के आसपास, 1K के आसपास। तो आपको लगभग 10% 12% के आसपास का रिटर्न आपको मिला, 15% के आसपास का रिटर्न मिला इस छोटे से टाइम पीरियड में, मतलब 1 महीने के अंदर 15% का रिटर्न आपको मिला। देन उसके बाद आपको सिग्नल कब मिला वो आप नोटिस करिए। जैसे कि देखिए ये कैंडल ऊपर आने की कोशिश हुई, इस जो भी कैंडल क्रॉस कर रही है अगर उसका हाई ब्रेक होता है तब आपको एंट्री करना है। तो हाई ब्रेक नहीं हुआ, एंट्री नहीं हुई। देन देखिए फिर ये कैंडल ऊपर आई, इसका हाई भी ब्रेक हुआ, तो ये बेसिकली आपकी राइट एंट्री है। ठीक है, तो ये दोस्तों एंट्री हो गई, ये देखिए यहाँ पर एंट्री हो गई, और यहाँ पर आपने लिया, और यहाँ देखिए आपका एग्जिट होगा क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पर आ गई है, क्लोजिंग का फिर लो भी ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पर देखिए नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप निकल गए, जहां से आपने एंट्री ली थी लगभग वहीं से दोस्तों आपने एग्जिट कर लिया। तो ना तो कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। अगर नुकसान भी होगा तो यहाँ पर 2 या 3% के आसपास का नुकसान होगा, पहले आप 15% मार्केट में ऑलरेडी कमा चुके हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम ये वाला सिग्नल देखें, अब देखिए यहाँ पर फिर हमें एंट्री मिली, क्लोज आया मूविंग एवरेज के ऊपर, उसका उस कैंडल का हाई भी ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर देखिए एंट्री हमारी हुई 1080 के आसपास। ठीक है ना, 1080 के आसपास हमारी एंट्री हुई, और एंट्री होने के बाद अब स्टॉक कहाँ जाता है चेकआउट करते हैं। अभी देखिए कहाँ एग्जिट मिलेगा वो चेकआउट करते हैं। तो ये देखिए ये एग्जिट आया, क्लोजिंग आई, गैप डाउन हुआ, ऑब्वियसली गैप डाउन होगा तो यहाँ कहीं एग्जिट करोगे। तो 1320 ही मान लेता हूं मैं, 1320 पर यहाँ एग्जिट करा। 1320 का लेवल देखिए, ये वाला लेवल 1320 का है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हमने एग्जिट करा, तो हमने 1080 का खरीदा था, 15% हमने फिर मार्केट के अंदर अच्छे से कमा लिया। तो 30% तो हमने कमा लिया, और अभी तो हमारा आधा मंथ भी पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए फिर आपको एक सिग्नल मिलता है यहाँ पर देखिए स्टॉक वापस ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद देखिए हमारी एंट्री लगभग 1350 के आसपास यहाँ पर एंट्री हुई है। एग्जिट देखते हैं कहाँ मिलता है, देखिए ये एग्जिट मिला, 1350 पर एंट्री हुई, 1470 पे देखिए यहाँ एग्जिट हुआ इस पर्टिकुलर लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ भी दोस्तों आपने 10-15% के आसपास वापस रिटर्न जनरेट करा। उसके बाद देखिए फिर आपको एक सिग्नल मिला ये वाला, और यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा लॉस होगा। देखिए यहाँ एंट्री
1490 पे, और यहाँ कहीं एग्जिट क्लोजिंग के नीचे 1470 पे, लगभग 1% का आपको रिस्क आया। फिर देखिए क्लोजिंग आई, हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये क्लोजिंग आई, हाई ब्रेक हुआ, तो 1540 पर आपने खरीदा और मान लेते 1480 पे बेचा, तो 2-4-5% का यहाँ भी आपको नुकसान होगा। तो नुकसान होंगे, बीच में आपको रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे, तो उससे घबराना नहीं होता है। अभी देखिए आपको फिर एक बढ़िया एंट्री मिली है यहाँ पर, है ना। ये देखिए 1600 के आसपास मान लेते आपने बाइंग करी वोल्टास में, और वेट कर रहे हैं कि मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तो एग्जिट। तो 1600 वाला जो ट्रेड है वो दोस्तों जाकर के एग्जिट हमें कराता है 1850 के आसपास, लगभग 15% का अगेन रिटर्न। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि 15-20% के आसपास का रिटर्न दे रहा है, 10-15-20, 10-15%, 20। तो आपको एक एस्टिमेटेड आइडिया भी कि एक मूवमेंट नॉर्मली कितनी आ रही है वोल्टास के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपने एक एंट्री करी, देखिए यहाँ पर देखिए एंट्री नहीं हुई, ये क्लोज ऊपर आया, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो एंट्री नहीं हुई। और उसके बाद देखिए हमारा जो बिग ट्रेंड है वही मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था, तो बात ही खत्म होगी, उसके बाद स्टॉक तेजी से नीचे गिरा। तो ये दोस्तों बड़ा सिंपल सा है। अब इसका दोस्तों बेनिफिट ये देखिए, यहाँ पर देखिए आपके लगातार बहुत सारे ट्रेड लॉस में जा सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा। देखिए ये ट्रेड भी ऑलमोस्ट लॉस में, और ये ट्रेड भी ऑलमोस्ट लॉस में, ये ट्रेड आपने लिया, ये भी दोस्तों नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास। तो जब मार्केट आपके रिवर्स डायरेक्शन में होता है तो आप मार्केट से कुछ खास अर्न नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए एक स्टॉक और लेते हैं, उसका और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स के एग्जांपल्स है, तो काम करते हैं हम, ले लेते हैं डिक्सन, ठीक है ना, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये दोस्तों पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, हम मूविंग एवरेज की जगह दूसरा इंडिकेटर लगाएंगे, और जो लोग कहते हैं इंडिकेटर काम नहीं करता, तो शायद इस बार आपकी राय चेंज हो जाए। तो आप देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाते हैं MACD, ठीक है ना। MACD मुझे बड़ा पसंद है MACD, क्योंकि स्पेशली जो हिस्टोग्राम इसके काम करते हैं ना वो बड़े फैंटास्टिक होते हैं। ठीक है, MACD के अंदर काम करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुझे पर्सनली पसंद है वो मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। वो ट्रेंड ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टैब्लिश्ड नहीं रहता है, लेकिन जब भी आपको मौका मिलेगा तो अच्छा मौका मिल सकता है, ठीक है। देखिए MACD में क्या होता है, हिस्टोग्राम होते हैं, और ये जो दोनों लाइनें ये क्रॉस ओवर करती रहती है आपस में, ये क्रॉस ओवर करके ऊपर जा रही थी बुलिश सिग्नल, ये नीचे जा रही थी बेयरिश या करेक्शन सिग्नल बेसिकली माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या देखता हूँ कि मार्केट में जब ये लाइनें वाइड हो रही होती है, आपस में फूल रही होती है, तो यहाँ पर हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं बेसिकली। तो हम इस वाले जोन को देखने की कोशिश करते हैं, ये जो ग्रीन वाला जोन है ऊपर की तरफ जब ये बनता है, तो बेसिकली ये सिग्नल दोस्तों मुझे चाहिए होता है। और ये सिग्नल बहुत स्ट्रांग होता है कि अगर ये दोनों लाइनें जीरो से ऊपर ट्रेड करें। देखिए यहाँ बीच में एक लाइन है जीरो की, इससे नीचे अगर आ रहा है तो ठीक है, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। इसके ऊपर अगर हिस्टोग्राम ग्रीन बनने स्टार्ट होते हैं और तो बड़ा मजा आता है। जब ये ग्रीन हिस्टोग्राम बन रहे हैं तो इसमें ये देखिए, ये जो फेस आप देख रहे हैं जिसमें फेड हो रहा है, तो फेड होने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच की जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो कम हो रही है। दोनों लाइनों के बीच की डेप्थ कम हो रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मोटा हो रही थी, दोनों लाइनें आपस में फैल रही थी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों लाइनें सिकुड़ना शुरू हो गई है, स्क्विज होना स्टार्ट हो गई है, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया होता है, इसमें मार्केट या तो साइडवेज रहता है, करेक्टिंग मोड में रहता है। तो बेसिकली आपको इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये बेसिकली दोस्तों MACD है। इसको दोस्तों सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक ट्रेंड एनालाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद हमें मिलेंगे बढ़िया सिग्नल्स मिल सकते हैं, राइट। तो मैंने 1 वीक के टाइम फ्रेम पर आया और मुझे हिस्टोग्राम जो मेरी मर्जी वाला हिस्टोग्राम है वो दोस्तों बेसिकली चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड स्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी, ये देखिए। तो यहाँ देखिए ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, और यहाँ देखिए हम वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं क्योंकि हमें 1 डे का टाइम फ्रेम पे काम करना है। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखिए ये मैंने ये देखिए ये मैंने वर्टिकल्स लाइन लगा ली है, ठीक है। ये मेरी एक वर्टिकल लाइन है। सेकंड मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा इसको रेड कर लेते हैं। तो एक ट्रेंड बेसिकली ये था, छोटा सा ट्रेंड था लेकिन सिग्नल तो मिला ही था। तो ये देखिए एक ट्रेंड ये था, ठीक है। 1 महीने का ट्रेंड भी नहीं था, 1 हफ्ते का कुछ का ट्रेंड था। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा हम इसकी लाइन को और अलग कलर देते हैं। तो 1 सेकेंड, ये ग्रीन है,
ये रेड, हम करते हैं इसको रेड। और यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड आपका ये एस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी, ठीक है। और इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। चलिए, अब ये दोस्तों हमारा पूरा ट्रेंड बन गया। अब आपको ध्यान रखना है, एक ट्रेंड हमारा ब्लैक के बीच में, दूसरा ट्रेंड रेड के बीच में, तीसरा ट्रेंड हमारा ग्रीन के बीच में। 1 वीक के टाइम फ्रेम जो हमने डिसाइड करा था उसके हिसाब से हमने पकड़ लिया है। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पर आते हैं, फिर अपनी लाइंस को देखना दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग का मैं आपको एनालिसिस नहीं दूंगा क्योंकि एज पर सेबी रूल रेगुलेशंस ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो अब दोस्तों आपको ट्रेंड मिल गया। यहाँ दोस्तों हम यूज कर रहे हैं MACD, तो मेक श्योर कि सेम इंडिकेटर ही आपने छोटे टाइम फ्रेम भी लगाया, दूसरा भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब दोस्तों हमें वही करना है जो हमने सोचा था। हिस्टोग्राम जैसे ग्रीन होगा, देखिए ग्रीन हिस्टोग्राम यहाँ आपका बन गया ये पर्टिकुलर लेवल पर। यहाँ मान लेते हैं आपने एंट्री ली, लगभग 7200 के आसपास स्टॉक चल रहा है, ठीक है। अपना एक स्टॉप लॉस आपने डिसाइड कर लिया, इस कैंडल के नीचे जाएगा या प्रीवियस कैंडल के नीचे जाएगा तो एग्जिट। और जैसे ही आपको ये फेडेड लाइन मिल जाए तो आप एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो फेडेड लाइन आपको यहाँ मिली, यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था 7700 के आसपास, ठीक है। तो आपको 7-8% का रिटर्न विद इन सम डेज आपको वोल्टास ने दिया, और एक ट्रेंड जो स्टैब्लिश था ये दोस्तों खत्म हो गया, राइट। अब देखते हैं रेड वाले के बीच में क्या हुआ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रेड में क्या हुआ कि आपको एक सिग्नल मिला है ये पर्टिकुलर, ठीक है। इस सिग्नल में आप शायद यहाँ बाय करते हैं इस ग्रीन कैंडल पर, और ये देखिए यहाँ जाकर के फेड हुई है। तो ये जो ग्रीन सिग्नल मिला था और ये जो यहाँ फेड हुई, थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, नॉमिनल सा प्रॉफिट है, ज्यादा नहीं है, बड़ा ट्रेंड था नहीं, ट्रेंड खत्म हो गया था, तो छोटा सा प्रॉफिट है, ये लेके निकलना पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं है, ये 1 या 2% के आसपास का बेसिकली है। चलिए उसके बाद दोस्तों ये एक सिग्नल मिलता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल, ये देखिए ये, और ये हमें मिला ऑलमोस्ट इस कैंडल पे, ठीक है। यहाँ स्टॉक ट्रेड कर रहा था लगभग 9000 के आसपास, और यहाँ देखिए फेड हुआ तो 9200 पर आपको एग्जिट करना पड़ा। 9200 पे बड़ा बड़ा मूवमेंट नहीं है, छोटा सा मोमेंटम है, तो वो दोस्तों आपको करना पड़ा। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए ये सिग्नल मिला, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, कैंडल का हाई ब्रेक होना जरूरी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब देखिए ये सिग्नल मिला, अब ये देखिए बम्पर प्रॉफिट जैकपॉट प्रॉफिट वाला सिग्नल है, ये देखिए ये सिग्नल बेसिकली मिला। स्टॉक ट्रेड कर रहा था 9800 रुपए के आसपास, और अब आप देखिए ये रैली देखिए यहाँ पर जाकर के फेड हुई है, तो ये देखिए आपको 11200 के आसपास एग्जिट मिला। तो ये दोस्तों बड़ा प्रॉफिट था विद इन सम डेज, यानी 10 वर्किंग डेज में, ट्रेडिंग डेज के अंदर आपको ये प्रॉफिट आया। तो बड़े बड़े जैकपॉट्स भी आपको मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ट्रेंड ही रिवर्स हो गया था, तो हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ ट्रेंड ही रिवर्स हो गया था, राइट। तो समझ में आया, हमने 2 स्टेप्स उठाए, एक तो MACD के थ्रू, MACD में बड़े टाइम फ्रेम पे सिग्नल पिक करे, देन छोटे टाइम फ्रेम पे करे, तो कुछ कोई भी लॉस वाला ट्रेड नहीं था एज पर MACD, लेकिन मूविंग एवरेज के अंदर कुछ छोटे छोटे लॉस थे, लेकिन कुछ बड़े बड़े आपको प्रॉफिट्स भी आपको मिल रहे थे। तो स्टॉक भी दोस्तों अलग था, हर स्टॉक की अपनी अलग चाल होती है, तो डिक्सन टेक की अलग है, वोल्टास की अलग है। तो ये दोस्तों होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम। तो मेरी दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट किया है कि इन 2 बुक को पढ़ने के बाद ये चीज का बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आता है कि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करके कुछ अच्छे सिग्नल्स मार्केट के अंदर मिल सकते हैं। हमेशा ये सोचिए कि बहुत ज्यादा ट्रेड आपको सही नहीं करने हैं, यानी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 60, 70, 80% प्रॉफिट वाले ट्रेड्स लो, कम लो, आप 30%, 40% प्रॉफिट वाले ट्रेड्स लो, लेकिन उनके अंदर प्रॉफिट्स बड़े होने चाहिए और स्टॉप लॉसेस दोस्तों छोटे होने चाहिए। ये चीजें दोस्तों आपको बहुत हेल्प करती है ट्रेडिंग के अंदर, ऐसी दोस्तों मुझे उम्मीद है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आपको स्क्रीनर्स चाहिए तो अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको प्रेजेंट कर सकता हूं, लेकिन रिक्वेस्ट बड़ी छोटी सी है, मुझे 100 कमेंट चाहिए इस वीडियो के अंदर, और मुझे एटलीस्ट 1000 लाइक चाहिए। जैसे ही दोस्तों ये मुझे मिल जाएगा तो स्क्रीनर, मल्टीपल टाइम फ्रेम के स्क्रीनर्स अलग अलग इंडिकेटर के बेस पर मैं दोस्तों आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा।
तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।